हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब घर में स्वस्थ होंगे। और जैसा कि अभी आपने प्रश्नावली 3.3 में आपने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी, इसी क्रम में अपन और आगे प्रश्नावली 3.4 में विलोपन विधि पढ़ने वाले हैं। तो जो आपके जो दो चर वाले समीकरण होते हैं, इनको जैसा कि हमने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसको 4 तरीके से लगाया जा सकता है, जिसका अपन ने एक मेथड पढ़ लिया है। आपने प्रतिस्थापन विधि को आपने सीखा। अब इसी क्रम में अपन इसके आगे और विलोपन विधि पढ़ने वाले हैं। तो आपका जितना ही महत्वपूर्ण आपकी प्रतिस्थापन विधि थी, उससे कहीं ज़्यादा आपकी विलोपन विधि भी महत्वपूर्ण है। जो आपके दो चर वाले कोई भी सवाल आता है, या तो उसको प्रतिस्थापन से पूछा जाता है या विलोपन विधि से पूछ लिया जाता है। तो प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन या क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि दो चर वाले समीकरण दिए हैं, इस समीकरण को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से लगाइए, और दोनों से लगाने के बाद आप ये बताइए कि इसमें कौन सी विधि सबसे ज़्यादा प्रयुक्त है। तो दोनों ही विधियाँ अपनी अपनी जगह पे सही है। तो आप जैसा कि प्रतिस्थापन विधि से आप लगा चुके हैं, आपको विलोपन विधि से हम आपको लगा के बताएंगे, और इसके बाद इसी क्वेश्चन को आपको प्रतिस्थापन विधि से आपको खुद लगाना है। तो जैसे कि इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है x + y = 5, दूसरा 2x - 3y = 4। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं कि इसमें पहले समीकरण में x का गुणांक देखते हैं। तो पहले समीकरण में x का गुणांक इसमें कुछ नहीं लिखा है, तो जब कुछ नहीं होता है तो उसमें 1 माना जाता है। तो जो पहला x का गुणांक क्या है 1, तो जो x का गुणांक है उसका गुणा जो है अपन दूसरे समीकरण में कर देंगे। यहाँ पे x का गुणांक क्या है 2, तो x के गुणांक का गुणा कहाँ करेंगे, समीकरण नंबर 1 में। अब इसको विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जो समीकरण 1 का x का जो गुणांक था उसका गुणा किया है समीकरण नंबर 2 में, और जो समीकरण 2 का x का गुणांक था उसका गुणा किया है समीकरण नंबर 1 में। यह एक इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इसके बाद इसी को जो भाषा ऐसी थ्योरी लिख देनी है कि समीकरण 1 में कितने से गुणा कर रहे हैं आप, 2 से। 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 में आपने कितने से किया, 1 से गुणा करने पर। अब इतनी भाषा लिखने के बाद अब क्या करते हैं, इस 2 का पूरे समीकरण में गुणा करते हैं। इस 2 का गुणा x में होगा तो कितना हो जाएगा, 2x। अब इस 2 का गुणा आपका प्लस का y में होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2y। अब 2 का गुणा बराबर कितने 5 में होगा, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। 2 का गुणा सब में कर दिया। अब 1 का गुणा इस दूसरे समीकरण में सब में करेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे ज्यों का त्यों आना है। 1 का गुणा 2x में करेंगे तो 2x ही आएगा। 1 का गुणा माइनस का 3y में करेंगे तो 3y ही आएगा। 1 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, प्लस है। जब प्लस है तो यहाँ पे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या कर देना है, प्लस। यहाँ पे प्लस है तो क्या कर देना है, माइनस। और यहाँ पे लिख देना है आपको घटाने पर। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, चिन्हों को बिल्कुल विपरीत कर देते हैं। अभी यहाँ पे आपको देखा, यहाँ पे कि आपने प्लस का चिन्ह था माइनस कर दिया, माइनस का चिन्ह था तो प्लस कर दिया, और प्लस चिन्ह था तो माइनस कर दिया। अब आपको बीच वाले चिन्हों से कोई मतलब नहीं है। अब आपको ऊपर वाले समीकरण के चिन्हों से और जो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह हैं, इनसे आपको सिर्फ मतलब रह जाता है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आप प्लस का 2x और माइनस का 2x, इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। यहाँ पे आपका प्लस का 2y और प्लस का 3y, ये कितना हो जाएगा, 5y बराबर। आपका 10 में से आपका कितना चला जाएगा, 10 में से आपका 4 चला जाएगा, कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। तो y बराबर आपका क्या बचा, y बराबर बचा आपका 6/5। ये आपका एक मान आपका आ गया।
अब आपका जो y का मान आपका आया है, इस y के मान को या तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको उसी में रखना है, आप किसी भी एक समीकरण में आप इसको रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 को लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5। अब y की जगह कितना रखना है x, इस y के स्थान पे ये वाला पूरा y का मान रख देना है। तो x प्लस वाई के बराबर कितना रखना है 6/5 बराबर कितना हो जाएगा 5। x बराबर है, इसका आप पक्षांतर कर दीजिए तो ये वाला 5 आपका ज्यों का त्यों है, ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6/5। इसके बटे कुछ नहीं, क्या मान लीजिए 1। x बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 5। इसमें क्या करेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम 5 आ जाएगा, 1 से भाग करेंगे 5 में तो 5 ही आएगा और 5 के ऊपर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। एलसीएम करना आप जानते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा 6। अब यहाँ पे x बराबर 25 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 19/5। ये आपका आ गया x का मान। तो आपके पास भी यही x y के मान आपको क्या करने थे, प्राप्त करने थे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः x बराबर आपका कितना है 19/5 एवं y बराबर आपका कितना है 6/5। ये आपके आंसर हुए। अब देखिए इस सवाल में जो सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं, वो जो महत्वपूर्ण तथ्य निकाल लेते हैं इसके। तो सबसे पहले तो जो 2 समीकरण दिए गए थे उनमें अपन ने क्या किया, जो x का गुणांक था पहले समीकरण का, उसका गुणा किया इसमें दूसरे समीकरण में, और जो दूसरे समीकरण में x का जो गुणांक था उसका गुणा किया है पहले समीकरण में। भाषा जो किया वही भाषा लिख दिया, समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर दोनों में गुणा कर लिया। गुणा करने के बाद x वाला पद आपका क्या हो गया, कट गया। इसके बाद इनको आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो आपका कितना आ गया y का मान आ गया। और y का जो मान था वो अपन ने किसी भी एक समीकरण में रखना है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसमें आपने किसी भी एक समीकरण में रख दिया तो उसमें क्या हो गया, आपने समीकरण 1 में रख के इसको x का मान भी निकाल लिया। तो इस तरीके से अपन ने इसको पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा देखते हैं, अभी मैं एक साथ आपको ज़्यादा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज होंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे अपन ने x वाला जो पद था, x वाले पद के गुणांकों का इसमें गुणा किया, अगर अपन यही गुणांकों के y के गुणांकों का गुणा इसमें किया होता तो ये y वाला स्टेप आपका एक कटता। तो इस तरीके के अपन और अगले क्वेश्चन में इसको करके देखेंगे। अब इसका मैंने आपको आपका विलोपन विधि से मैंने सॉल्व कर दिया है। अब इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करके बताना है। और यदि आपने इसको प्रतिस्थापन विधि नहीं पढ़ी है तो इसके जो पिछले वीडियोस हैं आपके, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। ओके, अब इसी क्रम में इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में इसका दूसरा आपका जो दो चर का समीकरण है 3x + 4y = 10, 2x - 2y बराबर कितना है 2 है। तो इसमें देखिए इसको फिर से बिल्कुल उसी तरीके से समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इसमें पहले समीकरण का x का गुणांक क्या है, इसमें 3 है, तो इसका गुणा कहाँ करना है आपको, समीकरण नंबर 2 में। इसमें x का गुणांक क्या है दूसरे समीकरण नंबर 2 में, 2 है इसका, तो इसमें x का इसके गुणांक का इसमें पहले समीकरण में गुणा कर देना है। तो जो आपने किया है वही आपको भाषा में लिखना है। इसमें लिखना है आपको समीकरण 1 में कितने से 2 से, तथा समीकरण 2 में कितने से 3 से गुणा करने पर। इतना करने के बाद अब जो इसमें किया है गुणा भी कर लेते हैं। जैसे कि 2 का गुणा करेंगे 3x में तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा। 2 का गुणा 4y में, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8y। 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 3 का गुणा करेंगे 2x में तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा। 3 का गुणा करेंगे 2 में तो माइनस का कितना हो जाएगा 6y। 3 दूनी कितना होगा 6।
जी इस तरीके से क्या कर लिया, गुणा कर लिया। जैसा कि इसके पिछले सवाल में अपन ने इसमें क्या किए थे, इसके बाद चिन्हों को चेंज किया था, चिन्हों को बदला था। तो यहाँ पे 6x का चिन्ह क्या है, जब कुछ नहीं है तो प्लस होता है, यहाँ पे यानी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे माइनस लगा है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, घटाने पर। तो आपका x वाला आपका स्टेप क्या हो गया, पद क्या है, कट गया, माइनस प्लस का था, कैंसिल। अब आपका 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 बाई, क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, प्लस के हैं। अब आपका क्या हो गया, 20 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा, 14 बचेगा। बाई बराबर क्या हो जाएगा, 14/14, 14 से 14 काट दो, 1 आ गया। बाई बराबर कितना हो गया, 1। अब जैसा कि पिछले सवाल में, इसके बाद अपन ने क्या किया था कि बाई का जो मान था, बाई का मान कहाँ रखा था, किसी भी एक समीकरण में। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसमें कि इसका मान कहाँ रखना है, या जैसे अपना प्रतिस्थापन विधि में होता था कि मतलब जो है, जो आपका जो मान है वो उस समीकरण में नहीं रखना पड़ता था जिससे उसको निकाला गया हो। लेकिन इस विलोपन विधि में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आप इस सवाल को बाई का जो मान है, आप इनमें से किसी भी एक समीकरण में आप रख सकते हैं, जहां पर भी आपको जो अच्छा लगे आप उसमें रख दीजिए। तो इसमें लिखेंगे अपन y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। जब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कितना है आपका, 3x प्लस का कितना है आपका 4y बराबर कितना है 10। अब इस वाली y का जो मान है, इस वाली y के स्थान पे रखना है, यानी कि आपका जो y का जो मान है आपको इस वाली y के स्थान पे रखना है। आपका ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4 गुणे y का मान कितना है 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि 3x प्लस 4 एकम 4 बराबर कितना, 10। 3x बराबर 4 का उस साइड क्या करिए आप, पक्षांतर करिए, 10 माइनस का 4 क्या है, कितना हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा 6। x बराबर कितना हो जाएगा 6/3, यानी कि आपका x का मान काट दीजिए, कितना आ जाएगा 2, यानी x बराबर कितना होगा 2। इसको आपको ब्रैकेट में करना है, यानी कि यहाँ कितना बचेगा, x बराबर 6/3, 3 दूनी 6। ये आपका क्या हो गया, x का मान निकल आया। इसी को आप लिख दीजिए, अतः x बराबर कितना है 2 लिखना है आपको, और y बराबर कितना रखना है, 1 रखना है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको जो है बिल्कुल वही सेम प्रक्रिया थी जो इससे पहले अपन ने पहले सवाल में की थी, वही चीज अपन ने इसमें दूसरे सवाल में भी कर दी है। अब चलिए कोई तीसरा सवाल भी उठा के देखते हैं, और उसमें एक तीसरे सवाल में फिर से तीसरा सवाल करने के बाद इसको जितने भी हम आपको सवाल बताते जा रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, विलोपन से हमें लगाना है, लगा के बताना है, और प्रतिस्थापन से आपको अपने मन से करना है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि आप जो है सीख चुके हैं इससे पहले। तो जिसने भी नहीं सीखा है, इसका पिछली वाले वीडियोस आप उठा के देख लीजिए, उसमें आपको प्रतिस्थापन विधि बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओके, जैसा कि इसी क्रम में इसका प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन, तो इसमें देखेंगे आपको समीकरण कुछ व्यवस्थित तरीके से नहीं दिए हैं, तो इस समीकरण को सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बना लेंगे। जैसे कैसा, इसमें लिखें अपन हल। आपको इसका समीकरण आपको दिया है 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0। इसको आप में क्या करना है, 3x माइनस का 5y बराबर 4 का पक्षांतर करिए तो कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। तो इसके बाद पुनः लिखेंगे इसको, समीकरण आप नंबर 1 बना लीजिए। पुनः दूसरे वाले को भी लिखते हैं। पुनः में आपको कितना दिया है, 9x बराबर 2y प्लस का 7। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपका 9x ज्यों का त्यों, 2y को उस साइड ले जाइए तो माइनस का 2y बराबर कितना हो गया 7। ये आपका समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो आप देखेंगे कि आपको व्यवस्थित तरीके से क्या नहीं था, इसको उन्होंने सब पक्षांतर करके एक साइड दे दिया था, तो इसका 4 का पक्षांतर करके समीकरण 1 बनाया। इसमें 9x 2y को उस साइड ले जाके व्यवस्थित कर लिया, समीकरण 1 को समीकरण नंबर 2 बन गए। इसके बाद इसमें आपको क्या करना है, जो अपन ने इससे पहले करते आए हैं। आप देखिए इसमें समीकरण 1 में 3 x का गुणांक क्या है 3, तो उसका गुणा कर देना है समीकरण नंबर 2 में। इसमें x का गुणांक क्या है 9, तो इसका गुणा कर देना है 9 का समीकरण नंबर 1 में। भाषा भी यही लिख देनी है, समीकरण
एक में समीकरण 1 में 9 का गुणा 9 का तथा समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करने पर। अब इसमें करेंगे 9 कितना हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा 27x, 9 का गुणा करेंगे 5 में तो माइनस का कितना हो जाएगा 45y, 9 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौको 36। अब 3 का गुणा करेंगे 9 में कितना हो जाएगा 9 3 27x, अब 3 का गुणा माइनस का 3 दूनी कितना हो जाएगा 6y, 3 का गुणा करेंगे 7 में तो 30 आते कितना हो जाएगा 21। इसमें आपको क्या करना है, चिन्हों को बदलना है। माइनस यहाँ पे 27 का है प्लस का है तो माइनस, माइनस यहाँ पे है तो प्लस, यहाँ पे प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। यहाँ पे आपका ये वाला स्टेप 27 से 27 आपका कैंसिल हो जाएगा और 45 में से आपका 6 चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 39y बराबर। इसमें से आपको क्या करना है, 36 में से आप 21 को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा 15 बचेगा। इसके बाद और आगे सॉल्व करते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 15 बटे माइनस का कितना हो जाएगा 39। इसको काट दीजिए, 3 से काटेंगे 3 5 15, 13 3 कितना हो जाएगा 39, यानी कि y बराबर आपका कितना निकल आएगा माइनस का 5 बटे 13। अब जब y का जो मान निकला है, y के मान को कहाँ रख देंगे, किसी भी समीकरण 1 में रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है आपको। तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 है आपका 3x माइनस का 5y बराबर आपका कितना है 4। इसके बाद आपका y का मान क्या है, y का मान आपका माइनस का 5 बटे 13 है, तो इस वाली y के स्थान पे रख देना है। 3x आपका जो करते हो माइनस 5 गुणे y का मान कितना माइनस के 5 बटे 13 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपका ये 3x जो करते हो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब इसका पक्षांतर करके इस साइड लाइए तो कितना हो जाएगा आपका 3x बराबर हो जाएगा 4 माइनस का 25 बटे 13। अब देखिए आपका जो ये वाला स्टेप था इसको हम पक्षांतर करके इस साइड लाए तो प्लस का था तो माइनस का हो गया। इसके बटे कुछ नहीं, क्या मान लीजिए 1। यहाँ पे आपका फिर से लिखेंगे 3x बराबर एलसीएम कितना आएगा आपका 13, यहाँ पे 13 चौको कितना हो जाएगा 52, माइनस 13 से 13 कट जाएगा, कितना बचेगा 25। अब आगे और थोड़ा सा चलते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे 3x बराबर, अब 12 से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। इसके बाद जो है आपका इसमें से 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि 27 बटे कितना हो जाएगा 13। x बराबर क्या हो जाएगा, और आगे आते हैं, x बराबर हो जाएगा 27 बटे 13 गुणे 3, 3 नम कितना हो जाएगा 27। x बराबर कितना हो जाएगा 9 बटे 13। तो जो आपका x का मान आपका यहाँ पे प्राप्त हो गया और y का मान आप जो है इससे पहले यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो यही आपके क्या हो जाते हैं आंसर हो जाते हैं। इसको लिखिए, अतः x बराबर 9 बटे 13 एवं y बराबर कितना है आपका माइनस का 5 बटे 13। ये आपका इसमें क्या है आंसर है। तो इस तरीके से आपके जो विलोपन विधि के सवाल हैं इससे अपन 3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो इसमें सभी को सवालों में लगाने का तरीका बिल्कुल एक ही है, मेथड बिल्कुल एक ही है। अपन को सवाल को नहीं रटना है, इसको मेथड को अपन को सीखना है। और मेथड में क्या होता है कि इसमें 2 समीकरण दिए जाते हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं इसके x का जो गुणांक, पहले समीकरण का जो x का गुणांक होता है उसका गुणा दूसरे समीकरण में करते हैं, और जो दूसरे समीकरण का x का गुणांक होता है उसका गुणा अपन पहले समीकरण में करते हैं, वही भाषा लिख देते हैं। और गुणा करने के बाद अपन क्या करते थे, एक स्टेप आपका कट जाता है। इसके बाद y का मान निकालते हैं, y का मान अपन क्या रखते हैं समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। इस प्रकार से आपको क्या हो जाते हैं, दोनों आंसर आपको प्राप्त हो जाते हैं। ओके, इसी क्रम में इसका प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में इसमें देखेंगे कि समीकरण थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं है, मतलब समीकरण को बने नहीं है, उनको अपन को कंप्लीट बनाना है।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन पिछली प्रश्नावली में भी अपन को देखने के लिए मिले थे, जिसमें अपन ने उसको सॉल्व किया था। तो एक बार फिर से देखते हैं इसमें हल। सिंपल होता है। इसमें समीकरण इसको लिखते हैं, कितना लिखा है आपका x/2 प्लस कितना लिखा हुआ है 2y बटे कितना दिया है 3 बराबर -1। इसमें कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे 2 से भाग करेंगे 3 बचेगा और 3 का ऊपर क्या कर देंगे आप गुणा, कितना हो जाएगा 3x। 3 का भाग करेंगे 6 में 2 बचेगा और 2 का ऊपर क्या कर दोगे गुणा, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4y बराबर -1। इसके बटे कुछ नहीं है 1 मान लीजिए। तो ये गुणा करिए 1 का ऊपर -1 का नीचे। 1 का करेंगे ज्यों का त्यों आएगा 3x प्लस का 4y बराबर 6 एकम कितना हो जाएगा -6। ये समीकरण नंबर 1 बन गया आपका। पुनः करके इसी तरीके से फिर से लिखते हैं, लिखेंगे पुनः में आपका यहाँ पे कितना है x माइनस y बटे कितना है 3 बराबर कितना हो जाएगा 3। इसके बटे कुछ नहीं 1 मान लीजिए, बटे एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 3। कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 3। इसके बटे कुछ नहीं है 1 मान लीजिए। 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस का y बराबर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को बिल्कुल ठीक उसी तरीके से सॉल्व कर लेना है जैसे कि यहाँ तक कि अपन ने इसके पिछले 3 सवाल इसको सॉल्व किया है। तो इन सभी चारों सवालों को आपको प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करना है और विलोपन विधि भी आपको लगा के सीखनी है। जिस तरीके से हमने आपको बताया है इसी तरीके से आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सीख जाएंगे। और इसका जो हमने क्वेश्चन आपको छोड़ दिया है सिर्फ इसलिए छोड़ दिया है ताकि आपके लिए